हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारे जो एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 12 है, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है 12.1 की एक्सरसाइज में, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो इन 3 पार्ट को बेसिकली 3 क्वेश्चन है अलग अलग, तो इन 3 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसको देखिए, सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब 3 की पावर -2 है, तो जब भी 3 की पावर -2 है, दैट मीन्स हमारी जो पावर है या एक्सपोनेंट है नेगेटिव है, राइट। तो हमें नेगेटिव पावर को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। मीन्स कि हमें पावर को या एक्सपोनेंट को हमेशा पॉजिटिव में रखना है, देन उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है। इसमें बेसिकली तुम्हें आपको करना क्या है, इसमें आप क्या करोगे कि जो भी हमारे पास बेस होगा, ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पर 3 है, उसकी पावर -2 है। बेसिकली 3 की पावर -2, राइट। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है हर नंबर के नीचे हमेशा एक 1 होता है, बट वो हिडन होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हम वो नहीं लिखते हैं। तो बट अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है, तो इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है 3 की पावर -2, हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे। ये रूल होता है कि अगर हम न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर से कोई एक्सपोनेंट वैल्यू, हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो उसकी जो एक्सपोनेंट होती है, उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है। तो अगर 3 की पावर -2 है, तो ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर +2 हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए 1/3 की पावर 2, अब देखिए पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो हम इसको अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 की पावर 2, दैट मीन्स 3 × 3। सो आंसर वुड बी 3 3 ज़ा 9। तो 1/9 इसका आंसर आ गया, सिंपल सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट भी अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। हमें पास गिवन है -4⁻²। फिर से वही करेंगे, 1/-4, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 2, राइट। सो 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, एंड 1 की पावर -4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, तो -4 की पावर -2 है, राइट, मतलब पूरे की पावर -2 है, दिस माइनस साइन इंक्लूडेड। सो डेफिनेटली नीचे भी जब हम इसको लेकर के जाएंगे, तो दिस माइनस साइन वुड बी इंक्लूडेड। सो अब आ जाएगा हमारे पास 1/-4 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो अब हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, देखिए क्या आएगा, 1/4, 4 ज़ा 16, एंड माइनस माइनस प्लस। सो माय आंसर इज 1/16। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो भी ऐसे ही है। अब ये हमारा डिनोमिनेटर में, सॉरी, ये हमारे पास फ्रैक्शन में पहले से नंबर दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो और उसकी पावर नेगेटिव हो, तो हमें सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और हमारी क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब हमें गिवन है 1/2 की पावर -5, बट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो हमारी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 की पावर 5/1 की पावर 5, तो 2 की पावर 5/1 की पावर 5, आप जानते हो 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट, हाँ, 1 की पावर 5 क्या होता है, 1 ही रहेगा। अब देखिए 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 5 टाइम 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 की पावर 5 1, राइट। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेपरेशन डाल देते हैं। तो 2
जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो 32 एंड डिनोमिनेटर में 1, और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 32। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।